हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज हम कबीरदास जी की साखी का एक नया दोहा लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोहा है, कबीर हगीगा सियूं पिया, बाकी गही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। इसमें देखिए, गस का मतलब है जो भक्ति रस है, हरि का मतलब ईश्वर, थाकी मतलब कुछ भी, पाका पका हुआ, कलश कलश, कुम्हार मतलब कुम्हार, बहुरी बहुत कुछ, चढ़ई चढ़ा नहीं, चाकी चाक पर। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत दोहा डॉक्टर मानवेंद्र पाठक द्वारा संपादित प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य के कबीरदास की साखी से अवतरित है। इसके रचयिता भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। इसमें जो आपको नाम दिया गया है प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य, ये पुस्तक का नाम है। अगर किसी और पुस्तक में आपको दोहा दिया गया है ये, तो आप पुस्तक का नाम चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए प्रसंग। कबीरदास जी ने इस दोहे में हरि नाम अर्थात ईश्वर सुमिरन की महिमा का वर्णन पके हुए घड़े से किया है। यहाँ पे क्या है, जो ईश्वर सुमिरन की महिमा का वर्णन हुआ है वो तुलनात्मक रूप में हुआ है, मतलब पके हुए घड़े से उसकी तुलना की गई है। आइए अब व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि नाम के इस रस का पान इतना कर लिया है कि अब मुझे कुछ शेष नहीं बचा है। अब तो मैं पूर्णता को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात पूरी तरह ईश्वर से जुड़ चुका हूँ। तो यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर का नाम है, ईश्वर की भक्ति है, वो मुझ में इस प्रकार समा गई है कि अब इस संसार में मेरे लिए कुछ शेष नहीं रह गया है। अब मैं पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ चुका हूँ और उन्हें प्राप्त कर चुका हूँ। जिस प्रकार, अब यहाँ वो तुलना करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार पके हुए घड़े को कुम्हार दोबारा चाक पर नहीं चढ़ा सकता, उसी प्रकार अब मुझे भी दोबारा इस जगत के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अब मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अर्थात जब पके हुआ घड़ा, जो कि हमें बाजार में घड़ा मिलता है, अगर हम उसे दोबारा चाक पे चढ़ा के उसकी आकृति बदलना चाहे तो हम ऐसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार वो कहते हैं कि अब अगर लोग चाहें भी, कोई चाहे भी कि मैं इस संसार की मोह माया में फंसूं या जन्म मृत्यु के चक्र में फंसूं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अब मैं इस जगत के फेर में वापस आने वाला नहीं हूँ। आइए अब हम इसकी विशेषता देखते हैं, जिसमें हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। जिसमें हमारा जो दोहा था उसका जो रस है वो शांत रस और भक्ति रस है। छंद दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, गुण प्रसाद गुण है, भाषा सद्दुकड़ी भाषा है, जिसे पंचमील खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। शैली उपदेशात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा है। आइए अब हम भाव्य सौंदर्य देखते हैं। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने भक्ति रस के पान की बात की है, जैसे कि अभी हमने देखा। उसके अतिरिक्त कबीरदास जी ने स्वयं की और ईश्वर की जो तुलना है वो कुम्हार और घड़े से की है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जब हम ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमें संसार के मोह में फंसने की आवश्यकता नहीं रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।